स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स। और पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया था। हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में समझा था, बारीकी से समझा था, हर एक पॉइंट को पकड़ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग आगे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो वे ज्यादा लेट ना करते हुए, ज्यादा आपको वेट ना करवाते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मोटिवेशनल कोटेशन रह गया था, आज का मोटिवेशनल कोटेशन आपका रहेगा नहीं। आज का मोटिवेशनल कोटेशन आपको दिखेगा और उसका मीनिंग भी दिखेगा, और उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके। आज का डे है 21 जून। आज दो बहुत बड़े डेज है। आज सबसे पहले एक इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है, जहां पर पूरा देश योगा करने में लगा था सुबह में। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। और आज फादर्स डे भी है। तो आज का जो कोटेशन है वो फादर से रिलेटेड है। और ये रैंडमली, मैं चाहता नहीं था सब कुछ करना, लेकिन ये रैंडमली मुझे मिल गया। ठीक है, इस लाइन में बताया गया है कि पापा थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन एक दिन आपका बेटा कामयाब जरूर होगा। इस लाइन का बहुत ही गहराई से मतलब मैं समझ सकता हूं, बिकॉज माई फादर इज नो मोर, बट ही दे काश मैं उनको बोल पाता ये चीज। इमोशनल हो रहा हूं, छोड़ हटाओ, ठीक है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास समय है, आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाए। इतना लेट ना हो जाए कि देखने वाला ही ना रहे। ओके। तो ये लाइन आज पापा के लिए डेडिकेटेड है, और मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं बोलते हुए। तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेरे सिर के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंजेस ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय। रिलेशन दिया गया है एक, उसको देखते हुए आपको डोमेन और रेंज आपको बताना है। एक्सरसाइज 2.2 है ये। क्वेश्चन नंबर मैं 6 बता रहा हूं आपको। इसमें दिया गया है R इज इक्वल टू, रिलेशन दिया गया है x प्लस 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये दिया गया। आपको फाइंड करना है डोमेन और रेंजेस। ठीक है, बहुत आसान है, और गौर से समझेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। आप अगर गौर से समझेंगे तो किसी भी रिलेशन को देखने के लिए हमें एक्स और वाई की नीड होती है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे तो एक्स लिखा है, वाई की जगह पे एक इक्वेशन लिखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वाई की जगह पे लिखा है ये वाई इज इक्वल टू ही है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो अगर हम यहां से अगर हम लोग यहां से रिलेशन निकालना चाहें, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे निकाल पाएंगे? एक्स की वैल्यू सारी, एक्स जो है बिलोंग करता है इन सारे एलिमेंट से। तो एक एक करके एक्स के एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे और वाई देखेंगे कितना आ रहा है। तो पहले हम लोग 0 रखेंगे, तो अगर 0 रखे रहे हैं तो वाई आ रहा है 5। अगर 1 रखेंगे तो वाई आएगा 6। अगर हम लोग 2 रखेंगे तो वाई आएगा 7। अगर हम लोग 3 रखेंगे तो वाई आएगा 8। 3 रखेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 4 रखेंगे तो आएगा 9। उसी तरीके से 5 रखेंगे तो आएगा 10। तो ये आपका रिलेशन निकल गया। डोमेन क्या कहते हैं, रिलेशन निकल गया क्या चीज में, किस फॉर्म में? आपका रोस्टर फॉर्म में। अब आपको निकालना है डोमेन एंड रेंजेस। ठीक है, तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें पहले बनाना होता है, क्या बनाना होता है? हमें पहले बनाना होता है एरो डायग्राम। ठीक है, यहां पर मैंने एक ओवल ले लिया, यहां पर मैंने दूसरा ओवल ले लिया। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स में जितने एलिमेंट हम यहां पे लिखेंगे,
ठीक है। और y में क्या क्या आया है, x 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो 0 रखा है हमने तो 5 आया है, 1 रखा है तो 6 आया है, 2 रखा है तो 7 आया है, 3 रखा है तो 8 आया, 4 रखा है तो 9 आया, 5 रखा है तो 10 आया। तो ये हमारा कुछ एरो डायग्राम बन गया। अब हमें डोमेन बताना है, डोमेन क्या होगा। आपको तो पता है डोमेन हमारा क्या होता है, तो इधर वाला पोर्शन सारे डोमेन कहे जाते हैं। 0 1 2 3 4 और 5 ये आपके डोमेन हो गए। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जितने एरोस इस जिस नंबर पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, रेंज है। तो ये आपका हो गया 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए आपका डोमेन मैंने बता दिया, रेंज मैंने बता दिया। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, आप मेरी पहली वीडियो देखिए जिसमें मैंने डिटेल में बताया, थ्योरी वीडियो। आपने वो नहीं देखा है तो पूरी देखिए, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएगा। और हाँ एक बात और, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। ओके, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। तो ये आपका डोमेन और रेंजेस हो गया, नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 7 है आपका क्वेश्चन, मेरे से के ऊपर दिख जाएगा आपको। राइट द रिलेशन आर दिया गया है, आर एक्स कॉमा एक्स के पावर 3 एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसमें रिलेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रिलेशन दिया गया है हमें, ठीक है। क्राइटेरिया कि आपका एक्स है और एक्स के पावर क्यूब है, जहां पर एक्स जो है इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। लेस देन 10, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। आइए सबसे पहले आप गौर करिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि यहाँ पे एक्स होता है रिलेशन में, तो यहाँ पे वाई होता है। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक इक्वेशन है हमारा एक्स एक्स के पावर 3। और यहाँ पर एक्स के बारे में क्या बोला गया है, एक्स का फंक्शन क्या है हमारा, सॉरी एक्स का सेट क्या है हमारा, वो है प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटा जो भी प्राइम नंबर होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। आगे समझ में, ये 4 जो होते हैं 10 से छोटे वाले प्राइम नंबर होते हैं। और अगला जो होता है वो होता है 11, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये होगा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा y निकल जाएगा, ठीक है। तो y निकल के क्या रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म का, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 2 रख रहे हैं x के जगह पे, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाता है, 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 2 रखते हैं तो 8 आता है, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 27, 5 रखेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 5 इंटू 5 के पावर 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और 7 रखेंगे तो 343, ठीक है। तो ये हमारा कुछ रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बना, यही आपका आंसर है। आई होप सो समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे पुट करना है, वैल्यू निकालना है। 7 पुट करेंगे तो 7 क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आपका वाई होगा। ओके, आई होप सो समझ में आ रहा है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। लेट ए सेट दिया गया है, बी का सेट दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं ये आपको बताना है। ए दिया, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। ए दिया गया है हमें एक्स वाई जेड, बी दिया गया है हमें 1 और 2। तो नंबर ऑफ जो है ए में क्या है 3 एलिमेंट है, और नंबर ऑफ बी में क्या है 2 एलिमेंट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला होता है ना, या फॉर्मूला होता है 2 नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बी, ये जाएगा 3 इंटू 2।
यानी कि 6। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। लेकिन रिलेशन नहीं आया, तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसेट निकालते हैं, ए और बी का सबसेट निकालते हैं। तो अगर हम लोग सबसेट निकाल रहे हैं, ठीक है, रिलेशन निकालने के लिए सबसेट निकालते हैं। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, और n जो है यही हमारा 6 है। तो 2 के पावर 6 जो होगा, आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, यानी कि 64 जो है रिलेशन आएंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में। आई बात समझ में? अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सबसेट क्या होता है? ये आप सबसे पहले इस पूरे वीडियो की थ्योरी देखो, तब आपको चीजें जाके समझ में आएंगी। ओके, आगे क्वेश्चन को देखते हैं।